वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.1 पार्ट 2 के। जो जैसा आपको पता है पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हम लोग करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरीके का डायग्राम दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया। आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। अब क्या क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या क्या चीजें हमको दी गई है और क्या क्या चीजें हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले इन द ट्रायंगल, यानी जो चीजें हमको क्वेश्चन में दी है उसको हम गिवन में लिखेंगे। जो चीजें हमें फाइंड करनी है वो हम लोग टू फाइंड में करेंगे। और अब मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कहा जो आपको क्वेश्चन में दिया वो आप लोग कहाँ लिखोगे बेटा, गिवन में। आपको जो जो फाइंड करने कहा है वो आप लोग कहाँ लिखोगे, टू फाइंड में। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ। in triangle DEF, that is in triangle DEF angle F is equal to 90 degree. Okay, 90 degree बोला, there is no problem at all. ठीक है, बट इसके साथ साथ ऐसा भी बोला है कि सेगमेंट GF is perpendicular on hypotenuse DE. मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के साथ हाइपोटेन्यूस भी देगा तो इसे यानी परपेंडिकुलर भी देगा। तो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। व्हिच प्रॉपर्टी? बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। जब 90 डिग्री और परपेंडिकुलर दोनों साइड में देगा और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, हाइपोटेन्यूस के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नाउ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे? व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? तो परपेंडिकुलर इज माय जीएफ, तो देन जीएफ स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस इज डिवाइडेड टू पार्ट, व्हिच आर दे, डीजी एंड जीई। तो डीजी इनटू जीई। ओके, नाउ व्हाट इज माय जीएफ, 12 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ डीजी 8, द वैल्यू ऑफ जीई नॉट गिवन। ओके, नाउ 12 square. So what do you mean by 12 square? 12 square means 144. 12 into 12, that is 144. 8 into GE. Now 144 divided by 8. Understood? Now GE is equal to, now you have to cancel. हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। कैसे करेंगे बेटा? 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 2 जा 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा। नाउ वी हैव टू कैंसिल, तो आंसर आएगा 18। तो 18 यूनिट्स। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जीई इज 18। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी नो प्रॉब्लम, इसमें आपको डिफिकल्टी फिलहाल नहीं आएगा। ओके, इतना हमारा आगे हो गया हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। Now we have to find the value of EF and DF. तो हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे बेटा? सबसे पहले इन ट्रायंगल FGE, इन ट्रायंगल FGE in which एंगल G is equal to 90 डिग्री। और बेटा जहां पे 90 डिग्री बोला वहां पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। Theorem. Understood? Now this is my 90 degree, the opposite side of a 90 degree, that is EF. So EF is my hypotenuse. EF is my hypotenuse. What is my base? EG. So EG square plus GF is my height, so GF square. Now what do you mean by EF? The value of EF is not given. The value of EG 18. The value of GF 12. Okay, so EF square is equal to 324 plus 144. 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 and 12 स्क्वायर कितना होता है, 144. So EF square is equal to 4 plus 4 8, 2 plus 6 4 6, 3 plus 1 4, 468. ना हमको क्या करना पड़ेगा, 468 का फैक्टर निकालना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा। ओके,
9 वन जा 9, ठीक है, 9 वन जा 9, कैरी 2, 9 3 जा 27, 13 1 जा 13, फैक्टर निकाला। अब आप इसको ऑब्जर्व करो तो 2 का फैक्टर निकल रहा है, दैट इज जोड़ी किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है। ओके, सो EF इज इक्वल टू अंडर रूट 468, अंडर रूट 468। नाउ व्हाट इज माय आंसर, जिसका फैक्टर निकल यानी जिसका को फैक्टर है जो पेयर में है उसको एक बाहर निकाला, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो ये भी बाहर आ गया, बट देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ 13, सो 13 विल बी अंडर रूट। ओके, तो 2 3 जा 6 रूट 13, सो फाइनल आंसर इज EF इज इक्वल टू 6 रूट 13, 6 रूट 13 सेंटीमीटर मीटर, nothing is given, therefore we have to write units. डिफिकल्टी श्योर, वापस बोल रहा हूँ, हमने क्या किया, हमने सिंपली इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ओके, नाउ वी हैव टू प्रोसीड फॉर थर्ड ट्रायंगल FGD, एंगल G इज इक्वल टू 90, जहाँ पे 90 बोला वहां पे क्या लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। The opposite side of a 90 degree is DF. So DF square is equal to DG square plus GF square. What is the value of DF? Nothing is given, though DF square. The value of DG 8. The value of GF 12. Okay. DF square is equal to 8 square will be 64, 144. So DF square 4 plus 4 8, 20, 208. Now take this 208 का factor, 2 1s are 2 0s are 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 1s are 13. इसका पेयरिंग बाहर आ गया, इसका पेयरिंग बाहर आ गया। So DF square that is 208 अंडर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप इसका 2 बाहर आ गया, इसका तो 2 2 जा 4, 4 रूट 13। समझा किस तरीके से करना है, पहले फैक्टर निकालोगे और फैक्टर निकालने के बाद जिसका पेयरिंग बन गया उसको, वो पेयरिंग को आपको बाहर निकालना है, बाकी की सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंडरस्टूड। पहले हमने क्या किया, 90 एंड हाइपोटेनस बोल के ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लगा दिया, सॉल्यूशन 90 डिग्री बोल के पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे भी 90 बोल के हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। फटाफट लोग आप लोग लिख लो। Now move to question number 8. What is given in the question? The length and breadth of a rectangle are 35 cm and 12 cm respectively. Then find the value of, या find the length of diagonal, यानी आपको diagonal का वैल्यू फाइंड करना है। So जो क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इन अ रेक्टेंगल सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है, इस तरीके से करें, एंटी क्लॉक या क्लॉक। ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। सो इसको मैं कहाँ लिखता हूँ बेटा, गिवन में लिखता हूँ। अभी क्वेश्चन में बोलोगे सर दिया ही नहीं है ABCD, तो गिवन में जो लिखेंगे वो हमारा एजम्पशन वाला पार्ट भी हो सकता है। In triangle AB, that is ABCD is a rectangle in which the length, that is AB, 35 centimeter and the breadth, that is BC, 12 centimeter. Understood? Now हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, to find length of a diagonal. So what is my diagonal? AC. Understood? तो हमको क्या करना है, सिर्फ AC का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर देंगे तो हमारे लिए क्या जाएगा, वो इजी हो जाएगा। So what is my solution? सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल ये जो भी दिख रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है ये प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग सीधा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC angle B is equal to 90 degree, and when we are talking about 90 degree, so next step will be my Pythagoras theorem, by Pythagoras
Pythagoras theorem. ठीक है. Now the opposite side of a 90 degree is my hypotenuse. So AC square is equal to, what is my base? AB. And what is my height? BC. The value of AC not given. Okay. The value of AB 35. BC 12. Okay. So AC square 35 square कैसे करेंगे? 35 into 35 आप लोग करके देखो क्या आता है. 1225. मैंने कैसे किया? शॉर्टकट वैदिक मैथ्स. 5 5s are 25, 3 4s are 12. सो आ गया 1225. शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो. 12 का स्क्वायर 144. नाउ AC स्क्वायर 5 + 4 9, 2 + 4 6, 12 + 1 13. Now take the square root of 1369. अब मुझे आप लोग बताओगे AC का फाइनल आंसर क्या आएगा, एंड इट इज इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 37 आएगा. 1369 का जरा फैक्टर निकालोगे तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसका आंसर आएगा 37 आएगा. क्लियर? नाउ लास्ट में लिखोगे क्या? द लेंथ ऑफ अ diagonal is 37 centimeter. Difficulty? Sure, हो गया. Simple. Now copy. In question number 9, the diagram is given and whatever given in the question should be written on given part, and जो हमको प्रूफ करने बोला वो हम लोग क्या करेंगे? टू प्रूफ में लिखेंगे. अब गिवन में क्या बोला है? पॉइंट M is the midpoint of QR. Point M is the midpoint of QR. अब ध्यान दो, point M is the midpoint of QR. Now what do you mean by midpoint? Midpoint मतलब किसी भी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. So can we say that RM is equal to QM? RM is equal to QM. Okay? दोनों का पार्ट अपना क्या हो गया? सेम हो गया. ओके, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? QR is equal to 2RM और 2QM. अब सपोज RM मेरा हो गया X, तो QM भी क्या हो गया मेरा? X. अंडरस्टूड? सो मेरा QR क्या होगा? 2X. X plus X 2X. सो ऐसा बोल सकते हैं क्या? 2RM is equal to 2QM. यानी जहां जहां पर मुझे QR बोलेगा वहां पे मैं या तो 2RM लिखूंगा या मैं 2QM, दोनों में से कोई एक टर्मोलॉजी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं. तो दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. PQR बड़ा ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल R का वैल्यू कितना है? 90. अरे बेटा जहां पे 90 बोला वहां पे क्या लगेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. Which theorem? Pythagoras theorem. Okay. अब ये 90 के ऑपोजिट में क्या बेटा? PQ. So PQ square is equal to PR square plus RQ square. PR square plus RQ square. क्या क्या मैंने? पाइथागोरस थ्योरम. कैसे? 90 के ऑपोजिट में PQ square is equal to PR square plus RQ square. Now PQ square is equal to PR square as it is. अब QR या RQ दोनों का मतलब क्या होता है? सेम. तो QR की जगह पे मैं 2RM लिख सकता हूँ क्या? यस लिख सकते हैं सर, आप आराम से लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2RM लिख दिया. अंडरस्टूड? 2RM स्क्वायर. नाउ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4RM स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. डिफिकल्टी क्या किया मैंने? PRQ बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. पाइथागोरस थ्योरम कैसे आया? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ओके, तो QR की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 2RM. तो कहां से आया बेटा? बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट करके रखा था, तो उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया. 2 का स्क्वायर 4, RM स्क्वायर बिकम RM स्क्वायर. ओके, इक्वेशन हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. ओके, फटाफट. ठीक है, इतना समझा? नाउ
सपोज ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, नाउ वी आर मूव टू थर्ड पार्ट। ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा समझने में आसान रहेगा। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। व्हाट इज माय थर्ड पार्ट? पी आर एम। तो इन ट्रायंगल पी आर एम, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एज शोन इन द फिगर। सो 90 जहां पर बोला बेटा वहां पे क्या लगेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी आपको भी याद हो गया पाइथागोरस थ्योरम। नाउ 90 के ऑपोजिट में क्या है? पीएम। सो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अंडरस्टूड? इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करता हूं क्या? आर एम स्क्वायर को मैं ऐसे रखता हूं। सपोज आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, मेरा यहाँ पे प्लस में, सो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। सो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ द फाइनल स्टेप, बाय इक्वेशन 2 एंड 3। मतलब ये आर एम का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहां पे जो आर एम दिख रहा है उसकी जगह पर हमको ये लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 आर एम स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस आर एम की जगह पर अब ये पूरा इक्वेशन लिखने वाले। अंडरस्टूड? तो अब क्या करेंगे? पी आर स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में पूरा का पूरा इक्वेशन। व्हाट इज माय पूरा इक्वेशन? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो पी आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी एम, 4 पी एम स्क्वायर। 4 अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन डालो। 4 इंटू पी आर, 4 पी आर स्क्वायर। डिफिकल्टी? नाउ मूव टू द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। 4 पी एम स्क्वायर ऐसे लिखा। नाउ पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर तो सेम है। नंबर देखो, पहले वाला नंबर है 1, सेकेंड वाला नंबर है 4, तो 1 माइनस 4 क्या हो गया? -3। सो -3 पी आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा? पी क्यू। देखो यहां पर आ गया आपका आंसर। अच्छा आ गया तो क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कैसा? ओके, फटाफट लिख लो। नाउ move to the question number 10. What is given in the question? Walls of a two building on either side of a street are parallel to each other. यानी एक रास्ता है, एक रास्ते के बगल में 2 बिल्डिंग है। The wall of a building parallel to each other, मतलब बिल्डिंग 1 का दीवार, बिल्डिंग 2 का दीवार। वॉल मतलब दीवार। तो एक रास्ते के 2 साइड में 2 बिल्डिंग है, एक साइड में एक बिल्डिंग, दूसरे साइड में दूसरी बिल्डिंग, बिल्डिंग की पहली दीवार, बिल्डिंग की दूसरी दीवार। ओके। अ लेडर 5.8 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रीट सच दैट, यानी एक 5.8 मीटर का लैडर, दैट इज सीढ़ी रखनी है। कहां पर? सड़क पर, स्ट्रीट पर। सच दैट its top just reaches the window of a first building 4.4 meter. On the turning the ladder over the other side of the tree straight, its top touches the window of the building at the height of 4.2. यानी अगर इस लैडर को मैंने पहले वाले बिल्डिंग को टच किया तो it reaches to the 4 मीटर, और जब इस लैडर को मैंने शिफ्ट किया सेकेंड वॉल पे तो यहां पर वो टच कर रहा है 4.2 मीटर वॉल पे। अंडरस्टूड? कौन से वॉल पे? 4.2। मतलब द लैडर साइज इज सेम। दोनों कंडीशन में लैडर का साइज क्या है? सेम है। बस पहले वाले दीवार पे 4 मीटर की हाइट टच कर रहा है, सेकेंड वाले पे 4.2 मीटर का हाइट टच कर रहा है। सो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। हमें पता करना है कि स्ट्रेट दैट इज ये स्ट्रेट का विड्थ दैट इज उसका लेंथ क्या है।
सबसे पहले ए बी एंड सी डी आर टू वॉल्स, तो लेट ए बी एंड सी डी आर टू walls या टू लेंथ ऑफ अ walls यानी दीवार, जिसमें ए बी का वैल्यू कितना है 4.2 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ सी डी इज 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। ओके, अब इसको सपोज मैं प्लेस कर रहा ए, तो ए इज माई लेडर, तो ई सी भी मेरा क्या होगा लेडर, तो A is equal to EC, that is 5.8 मीटर, it is what ladder। तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, मैंने ऑलमोस्ट सब प्लेस कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि दीवार हमेशा सीधी होती है, ऑब्वियसली 90 होगा 90 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगा। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो इन ट्रायंगल ए बी एंगल B is equal to 90 degree, so by Pythagoras theorem 90 के ऑपोजिट में क्या है बेटा AE, so AE square is equal to AB square plus BE square। बेटा what is my AE का लेंथ 5.8 square, what is my AB 4.2 plus what is my B not given, so 5.8 का मल्टीप्लाई करते हैं 5.8 से, कैसे करेंगे बेटा, देखो 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.8, सपोज ये पॉइंट नहीं है तो इजी हो गया आपके लिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, so 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 4 6 3 3 33 64। नाउ मुद्दे की बात क्या, सर पॉइंट किधर लगेगा, 8 के बाद पॉइंट था, 8 के बाद बताओ 1 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट 2 दे तो 33.64, सिंपल। कैसे करना है स्क्वायर, नाउ सेम 4.2 का भी करोगे, 42 इंटू 42 करो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, so 4 16 1764 17.64। सब पॉइंट क्यों लगा यहाँ पर, 1 डिजिट तो 1 2 2 डिजिट फॉर 17.64। 17.64 प्लस में साइड चेंज करो बेटा, 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू बीई, क्योंकि ये प्लस में साइड चेंज करेगा तो क्या रहेगा माइनस। नाउ 33.64 माइनस 17.64 पॉइंट समझ लो नहीं है, तो अब आसानी से आप माइनस कर सकते हो, 0 0 इधर 2 हो गया, इधर 13 13 में 7 गया 6, 2 में तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो आंसर आएगा 16। कितना है बेटा आंसर 16.00, तो 16 आ गया। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आंसर इज 4। यहां पर आ गया आंसर 4 मीटर। द वैल्यू ऑफ बीई इज 4 मीटर। अंडरस्टूड किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड क्या बोलता है देखते हैं। नाउ मूव टू सेकेंड वाला ट्रायंगल CDE। इन ट्रायंगल CDE एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 बोला तो बेटा क्या लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके ओके बेटा 90 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है CE। क्या आ रहा है CE, तो CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। व्हाट इज माय CE 5.8 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ CD 4, DE नॉट गिवन। ओके 5.8 स्क्वायर हमने अब पहले निकाला हुआ, तो उसको एज इट इज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू विल बी द सेम, 4 स्क्वायर विल बी 16, D स्क्वायर 33.64 माइनस 16। अब आपको मैं माइनस करके बताता हूं। 33.64 माइनस 16 मतलब 16.00। अंडरस्टूड।
समझ लो पॉइंट नहीं है, तो अब आपके लिए आसान है माइनस करना। 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, इधर 2 इधर 13, 13 में 6 गया 7, 2 में 1 गया 1, तो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो आंसर आएगा 17.64। सर ये 17.64 कहीं देखा देखा लग रहा है। यस, आपने यहाँ पर देखा है। इसका पहले क्या था 4.2, तो ऑब्वियसली सीधा सीधा क्या कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो आंसर आएगा 4.2 मीटर। ओके आंसर। अब मुझे क्या बताने का था, विड्थ ऑफ द स्ट्रेट। अब पूरा विड्थ मतलब बीडी, अब बीडी अकेला नहीं है, बीई प्लस ईडी। क्या बोला बेटा, बीई प्लस ईडी, तो व्हाट इज माय बीई 4, ईडी 4.2, ऐड कर दो 8.2 मीटर, यानी विड्थ ऑफ द स्ट्रेट कितना आ गया 8.2 मीटर। अंडरस्टूड डिफिकल्टी। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या होता है खत्म होता है। फटाफट आप लोग लिख लो, और किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।